नमस्कार, मैं सुधांशु कुमार। आप देख रहे हैं एसटी टूरिज्म चैनल। आज बात करेंगे उस क्रांतिकारी योद्धा की जिसे लोग भगवान के रूप में मानते हैं। आज़ादी की लड़ाई में जान न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह और चंद्रशेखर की शहादत से करीब 30 साल पहले ही बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बिरसा को गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेज अफसरों ने बेड़ियों और जंजीरों में बांधकर जेल से अदालत तक ला गया ताकि आम लोगों को सबक मिल सके कि अंग्रेजों के साथ बगावत का क्या परिणाम होता है। अंदाजा नहीं था कि बिरसा को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर इतनी भीड़ जमा हो जाएगी, उस पर काबू करना असंभव हो जाएगा। जब बिरसा को पैदल अदालत लाया जा रहा था, उनके पैरों में बेड़ियां बनी हुई थी, उनके पैरों से खून निकल रहा था। साफ देखा जा सकता था कि उन्हें पूरी तरह से पीटा गया था। उनके सारे शरीर पर चाकू से मारे जाने के निशान थे, लेकिन उनके चेहरे से यह आभास कतई नहीं मिल रहा था कि उन्हें किसी तरह का दर्द है। उनके चेहरे पर यह संतोष झलक रहा था कि आखिरकार उनके लोगों को समझ में आ गया था कि किस तरह से जुर्म के खिलाफ विद्रोह की आवाज़ उठाई जाती है। मुंडा को अपमानित करने का अंग्रेजों का दांव उल्टा पड़ा। बिरसा मुंडा, जिस बिरसा भगवान के रूप में जानते हैं, झारखंड राज्य के गुमला जिले के एक प्रमुख आदिवासी नेता थे। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 को उलगुलाना गांव, झारखंड के खूंटी जिले के एक आदिवासी परिवार में जन्मे थे। बिरसा मुंडा को बचपन से ही सामाजिक न्याय के प्रति एक गहरी आक्रांता थी और उन्होंने बाद में आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्ष किया। बिरसा मुंडा की कहानी उनके युवावस्था से प्रारंभ ही होती है, जब उन्होंने अंग्रेज के उत्पीड़न का सामना किया। उनका पहला महत्वपूर्ण कदम 1895 में लिया गया, जब वे स्थानीय भूमिहीन आदिवासियों के हक की रक्षा के लिए अपनी संगठन बिरसा मुंडा सेवा समिति की स्थापना कर चुके थे। उन्होंने गांव में जनसभाएं आयोजित की, लोगों को जागरूक किया और उन्हें सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा अपने क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान अनेक बार अंग्रेजों की गिरफ्तारी हुए और उन्हें नागपुर जेल में बंद किया गया। जेल में उनके साथ अंग्रेज सरकार ने कठोरतापूर्वक व्यवहार किया। उन्हें विभिन्न सरकारी मुकदमों में अदालत के सामने पेश किया गया। बिरसा मुंडा जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखा, अंग्रेजों के खिलाफ समर्थन जताते हुए रहे। उन्होंने जेल में अनेक पत्र लिखे और विभिन्न आदिवासी समाजों तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। उनके द्वारा लिखे गए पत्रों में उन्होंने आदिवासी अधिकारों, भूमि संरक्षण, स्वावलंबन और गुलामी के विरोधी की बातचीत की गुंजाइश को उजागर किया। अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए और उन्हें दंडिक अपराधों के तहत दोषी ठहराया। उन्हें दंड विरोधी गतिविधियों के आरोप में बरकरार किया गया। उन्हें उल्लंघन आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत दोषी पाया गया। वे नागपुर जेल में कठिनाइयों का सामना करते रहे। उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ा। बिरसा मुंडा के जेल में गिरफ्तारी हुई और उनके खिलाफ आरोपों का प्रभाव उनकी स्वाधीनता संग्राम में काफी महत्वपूर्ण रहा। उनकी कठोरताओं और उत्पीड़न के बावजूद वे सिद्धांतों पर दृढ़ रहे और आदिवासी समुदाय को स्वतंत्रता और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करते रहे। बिरसा मुंडा भारतीय आज़ादी के समय में आदिवासी और ग्रामीण समुदाय के संघर्ष का बहुत बड़ा प्रमुख मुद्दा थे और उन्होंने भारतीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका संघर्ष आदिवासी अधिकारों, जनसत्ता और भूमि संरक्षण के मुद्दों पर था। यहाँ उनके महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने आदिवासी के अधिकारों की लड़ाई के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आदिवासी अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने आदिवासी समुदायों को संगठित किया, उन्हें जागरूकता दी और उनके हकों की रक्षा की। उन्हें बताया कि आप किसी के गुलाम नहीं हैं, न आपको रहना है। उन्होंने भूमिहीन आदिवासियों को उनके जमीन की अधिकारिता के लिए संघर्ष किया, उन्हें समाज में जागरूक करने का काम किया। बिरसा मुंडा को भारतीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए मिली क्योंकि उनका संघर्ष धार्मिक भावनाओं और आध्यात्मिकता पर आधारित था। उन्होंने बिरसा धर्म की स्थापना की। बिरसा मुंडा का जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण रहा। उनका जीवन एक सामान्य ग्रामीण आदिवासी परिवार में बीता, जहां उन्हें सामान्य कृषि और पशुपालन की परंपरा में पाला गया। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के
उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जब उनका गांव और उनकी सामुदायिक धार्मिक आदतों पर आक्रमण किया गया, इसके पश्चात उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने का फैसला लिया और संगठनात्मक कार्यों में जुट गए। बिरसा मुंडा को अंग्रेजी सत्ता की भारी छवि के बीच लड़ना पड़ा और उन्हें अक्सर कारावासों में बंद रखा जाता था। उनके जीवन का अधिकांश समय जेल में बीतने लगा, लेकिन वह हार नहीं माने। यह उनके प्रबल संघर्ष का परिणाम था। बिरसा मुंडा भारतीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने आदिवासी और ग्रामीण समुदाय के लिए संघर्ष किया और उनके हकों की लड़ाई लड़ी। इनके अलावा उन्होंने अन्य आंदोलनों के साथ संपर्क स्थापित किया और सामरिक और धार्मिक आधार पर लोगों को आगे बढ़ाया। आदिवासी अधिकारों की लड़ाई के लिए उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। बिरसा मुंडा ने आदिवासी समुदायों के अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आदिवासी भूमि की संरक्षा के लिए अभियान चलाया और आदिवासी समुदायों को उनकी जमीन के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। आपको एक चीज याद रखना चाहिए, आप हमेशा स्वतंत्र रूप से जिए। ये बिरसा मुंडा जी ने कहा कि आप हमेशा गुलामी की जंजीरों में जीना पसंद नहीं करना चाहिए। बिरसा मुंडा ने अलगाववाद स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने ग्रामीण समुदायों को जागरूक किया और उन्हें आज़ादी के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। आज़ादी के संघर्ष के लिए विधिवत तरीके से उनको समझाया कि आपको गुलामी के जंजीरों में बंधकर बिल्कुल नहीं रहना है। बिरसा मुंडा का अंतिम समय भी उनके जीवन के दौरान बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपने संगठन बिरसा मुंडा सेवा समिति के माध्यम से आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के हकों की लड़ाई जारी रखी। बिरसा मुंडा 1875 से 1900 तक एक मानवाधिकार, जनतंत्र और आदिवासी अधिकारों के प्रणेता थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने क्रांतिकारी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया और आदिवासी समाज को गुलामी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने जीवन के दौरान अंग्रेजों के उत्पीड़न, अपने अधिकारों को हनन को गवाह रहे। उनकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक रूप से थी। वे बिरसाइती धर्म के प्रचारक बन गए। बिरसा मुंडा का क्रांतिकारी आंदोलन उनके समाज को स्वतंत्रता के लिए जागरूक करने का प्रयास था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोक और आदिवासी विरोध का संघर्ष किया और आदिवासी समुदाय को गुलामी से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ी। आदिवासी समाज को उनका हक दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने काम किया। उन्होंने सरकारी जमीन कब्जे के खिलाफ भी संघर्ष किया। हालांकि बिरसा मुंडा के जीवन का अंत बहुत ही संकटमय रहा। उन्होंने 1900 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक आंदोलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने भूमिहीन आदिवासियों को उनकी जमीन के लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा कैद कर लिया गया। बिरसा मुंडा को 1900 से 1905 तक रांची केंद्रीय जेल में कैद में रखा गया, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ संघर्ष जारी रखा। हालांकि उन्हें 1905 में टीबी की बीमारी हो गई। वे 9 जून 1900 को उलगुलाना गांव में अपने माता पिता के पास वापस चले गए और वहीं पर उन्होंने आखिरी सांसें 9 जून 1900 को ली। तो बाय दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।